गाइडलाइन जो फॉलो वो जारी की है, तो इसको कोई तोड़ता है तो उसके लिए क्या, थोड़ा सा आप बता देंगे हल्का सा। देखिए, मुख्यतः सभी हित साधने के लिए, चाहे वो पब्लिसिटी स्टंट हो या कुछ और हो, उसके हिसाब से अगर कोई यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके डीजे जब्त करके उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई जो भी बनेगी। वाले नहीं आए हैं, वो इस चीज़ को ये ना सोचे कि हम नहीं गए, कुछ नहीं है। सभी के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, सभी डीजे वालों के, जिनके बाहर से डीजे आ रहे हैं ना, वो भी सभी नाम लिखे हुए हैं, और कमेटियों के नंबर भी, नाम भी सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहूँगा जितनी भी कमेटियाँ हमारे मेरठ की है, वो ये ना करें कि बाकी जय भोले की मैं भोला लगा। मैं बता रहा हूँ कि भाई ऐसे बातें जो चीज़ हो रही है, उस चीज़ का अपना ध्यान रखें। सब चीज़ें जो भाई आई नहीं फिलहाल अभी। चलो, आपकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? तुम बोल लेना। आज दिनांक 15/6/2025 को कांवड़ मेला में डीजे वाले जो हमारे भाई लोग प्रतिभाग करते हैं, मेरठ, गाजियाबाद, इधर से जो लोग आते हैं, उन सब की यहाँ मीटिंग ली गई। और जो डीजे वाले और बाकी लोग हमारे यहाँ उपस्थित नहीं हैं, उनके लिए एक संदेश है कि कांवड़ मेला हमारा आस्था का प्रतीक है, धार्मिक आस्था, और उसको बनाए रखें। आप सबका खुले दिल से स्वागत है, आप आएँ, गंगा जल लें और अपने अपने क्षेत्र के जो भी या जहाँ भी आप जल चढ़ाना चाहते हैं वहाँ चढ़ाएं। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि इसमें किसी तरह की कोई कंपटीशन की भावना या दंगे भड़काने, इस तरह की कोई कृत्य ना करें, जिसके संबंध में उच्च अधिकारियों और शासन के निर्देशानुसार कुछ गाइडलाइंस जो बनाई गई हैं, उसका हमने एक फॉर्मेट दिया भी है। सभी डीजे वालों से अनुरोध है कि वो अपनी जो गाड़ियों में जो डीजे लगा के लाएंगे, गाड़ियों के अंदर ही रखें, उससे ज़्यादा चौड़ाई में ना फैलाएं, जिससे कि दूसरे लोगों को, आने जाने वालों को उसमें किसी तरह कोई असुविधा ना हो। दूसरा कि किसी तरह के समुदाय विशेष या जातिगत टाइप के गाने ना बजाएं। धार्मिक आस्था से आ रहे हैं तो अपनी धार्मिक आस्था के गाने बजाएं, धार्मिक गाने गाते बजाते आप जाएं और भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें। किसी तरह का कोई इजिटेशन या वो जो माहौल बिगाड़ने वाली हरकतें हैं वो ना की जाएं। अपनी धार्मिक आस्था को बनाए रखें और अपना मनोकामना भोले से पूरी करें। तीसरा, एक साथ 2 या 2 से अधिक डीजे ना चलाएं, जिससे कि कहीं भी रोक के एक कंपटीशन डीजे की आवाज़ की और दूसरे तरह की जो करते हैं वो ना करें और उससे माहौल ख़राब ना हो। तथा किसी के कहने से या किसी लोभ लालच के आधार पर जगह जगह डीजे रोक के गाने न बजाएं। मेन है कि अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब से ही भोले की या कोई भजन उनका प्रचार करें। किसी तरह की उल्टी सीधे गाने ना बजाए जाएं। मुख्यतः यही वो है और सभी से अनुरोध है कि सभी लोग आएं और कांवड़ मेले में अधिक से अधिक प्रतिभाग करें, लेकिन जन भावनाओं और अपनी धार्मिक आस्थाओं के हिसाब से सारी कार्रवाई करें और अपने साथ गंगा जल और भोले बाबा का आशीर्वाद भी लेके जाएं, ताकि आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। मेरी ओर से सभी का स्वागत है और सभी के लिए जय भोले बाबा। जय भोले। सर, एक ऐसे ये क्वेश्चन रहेगा, जैसे इस बार जो आपने गाइडलाइन जो फॉलो वो जारी की है, तो इसको कोई तोड़ता है तो उसके लिए क्या, थोड़ा सा आप बता देंगे हल्का सा। देखिए, मुख्यतः सभी हित साधने के लिए, चाहे वो पब्लिसिटी स्टंट हो या कुछ और हो, उसके हिसाब से अगर कोई यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके डीजे जब्त करके उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई जो भी बनेगी अमल में लाई जाएगी। और अगर कुछ और वो होता है तो उसमें और भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी गाइस आप देख ही सकते हैं, सब डीजे वाले आए हुए हैं।
टेम्पररी चौकी में है ना। बाकी भाई गाइडलाइन इस बार बहुत ही स्ट्रिक्टली है। जो हमारी कांवड़ यात्रा है, एशिया की नंबर 1 कहने वाली कांवड़ यात्रा, इसके लिए भाई पुलिस गाइडलाइन भी यही चाहती है कि भाई एशिया की एक जो कांवड़ यात्रा है वो बेस्ट से ही बेस्ट रहे। बाकी सर पिछले साल के झगड़े के 4-5 मुकदमे चल भी रहे हैं अभी हमारे यहाँ जी सर। फायरिंग में, जिनमें जातिगत विवाद हुए थे, तो मुकदमे अभी चल भी रहे हैं। उसमें काफ़ी सारे डीजे वाले अभी अननोन में भी हैं। उनको भी हम वेरीफाई करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर उन डीजे वालों के खिलाफ हम कोर्ट से नोटिस लेंगे, डीजे जब्त करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो 82-83 करेंगे। उनके घरों में फिर हम ढोल बजाकर कुर्की की कार्रवाई करेंगे। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाले यहाँ पे नहीं आए, जैसे कि आज मीटिंग थी 15 तारीख को और आप 2 या 3 डीजे वाले यहाँ पे हैं, तो जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, एक बात कहना चाहते हैं भैया, देखो सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी यात्रा को सुलभ बनाने के लिए गवर्नमेंट तो सबसे ज़रूरी है भाई। प्रशासन के बिना कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर प्रशासन ने कोई हमारे विषय में या हमारे भले के लिए कोई चीज़ रखी है तो उसे हमें फॉलो करना चाहिए। और उन लोगों ने यहाँ मतलब ना आकर बहुत गलत मैसेज दिया है हमारे मतलब एसोसिएशन को, या हमारे जो मतलब लोग हैं उनको आना चाहिए था। आने से बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ता है। अगर वो नहीं आए हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी रूप में गलत है। तो भैया इस तरीके से तो ये देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के डीजे वालों में एकता नहीं है। अब ये कुछ भी कह लो, देखो ये है अब इस बार या कुछ भी कह सकते हो आप। एक मिनट सर, वो इस बात को इन्होंने बुलाया कि आगामी समय में जो कांवड़ यात्रा आ रही है उसमें जो डीजे आएगा उसके लिए गाइडलाइन जारी करिए। मेरा कोई डीजे बुक नहीं है, मैं फिर नहीं आऊँ। इन्होंने बोला ठीक है, आपसे मतलब नहीं है, आप डीजे है, बड़ा डीजे है, 4-5 डीजे हैं ये, तो आप आइए। फिर भी आए तो उनको आना चाहिए, ऐसा नहीं है गलती है। तो 2025 कांवड़ यात्रा में आप इस बार डीजे आपका बुक हरिद्वार यात्रा में नहीं है। हरिद्वार यात्रा में नहीं है। और भैया आप क्या कहना चाहोगे? इतना कहना चाहूँगा, देखो पिछली भी कई बार वीडियो में कह चुका हूँ कि हम प्रशासन की गाइडलाइन के अंदर काम करेंगे, छोटा सेटअप लगाएंगे, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। हमारे यहाँ पे साउंड स्टेशन बना था, उसका भी उन्होंने बार बार विरोध किया। तो भाई इस चीज़ को आप हल्के में न लें, प्रशासन बहुत सख्त है। हम अब भी कह रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हम प्रशासन की गाइडलाइन के अंदर ही काम करेंगे, छोटा सेटअप लगाएंगे। तो जो भी कमेटी वाले यहाँ पे नहीं आए हैं या डीजे वाले नहीं आए हैं, वो इस चीज़ को ये ना सोचे कि हम नहीं गए, कुछ नहीं है। सभी के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, सभी डीजे वालों के, जिनके बाहर से डीजे आ रहे हैं ना, वो भी सभी नाम लिखे हुए हैं। और कमेटियों के नंबर भी, नाम भी सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहूँगा जितनी भी कमेटियाँ हमारे मेरठ की है वो ये ना करें कि 40-40 बेस लगवाएं, छोटा ही सेटअप लगवाएं। मैं सभी से निवेदन करूँगा और ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी फॉलो ज़रूर। आज भी देखो ऐसा नहीं है साउंड बुक हो जाएगी, 40 बेस दे दो किसी को भी बुक हो जाएगी। अब यही हम देख रहे 1 साल के लिए, देखो क्या चल रहा है, इस साल क्या हो जाता है। ये एसोसिएशन के साथ है, अभी कोई हम नहीं करेंगे 40 का। अगर आगामी समय में कोई दिक्कत आ रही है। अब एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, मेरठ एसोसिएशन के लिए गौर से सुनना भैया सर। कुछ लोग इसमें कुछ तिकड़मबाजी फंसा रहे हैं कि भाई वो हमारे हेमंत भाई हैं, इसके अध्यक्ष नहीं रहेंगे, मतलब उन्होंने अपना शपथ पत्र मतलब इस्तीफा वगैरह दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी साउंड वाले बड़े बड़े मैनेजर सब छोटे से बड़े लेके अध्यक्ष वही थे, वही हैं, वही रहेंगे। हेमंत भाई अध्यक्ष थे, वही हैं, वही रहेंगे। किसी एक अलग पर्सन या किसी यूट्यूबर या किसी एक मतलब जो किसी चीज़ में गिना जाता, उसके कहने से कोई पद नहीं छूटता। पद हमने दे रखा, हम लोगों ने, सब ने, तो पद वो पदाधिकारी हमारा वही रहेगा, किसी भी रूप में कुछ नहीं। वो बंदा इस चीज़ में कभी कोई एंटरफेयर ना करे, ना करनी चाहिए, उसको ध्यान समझ लेना चाहिए। और मैं सभी यूट्यूबर से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी गलत मैसेज ना दे, गलत वीडियो ना डाले कि आप 40 बेस लगाओ, बड़ा सेटअप लगाओ। आप अच्छी वीडियो डालो, एक अच्छा संदेश दो। ये नहीं कि आप भड़काओ किसी पार्टियों के, बड़ा सेटअप लगवाओ। अगर मान लो हमने मेरठ से अपने से डीजे बर्थडे बुक नहीं किए हैं, आपने पार्टियों को भड़काया, उनसे बाहर के डीजे बुक कराएं, तो मैं ये सभी से कहना चाहूँगा, सभी पार्टियों से, कि आप सभी अपने डीजे जिन्होंने बुक किए हैं उनसे कॉन्टैक्ट करें कि छोटा सेटअप लगेगा, इस बार बड़ा सेटअप नहीं लगेगा। तो भैया मैं ये चीज़ और जरूर कहना चाहूँगा, जब भैया ने कहा बड़ा सेटअप के लिए बाहर के डीजे, क्या खासकर इस बार बड़े डीजे सेटअप भारत के इसीलिए बुक करे गए हैं? हम बता रहे हैं ना, हमारी एक एसोसिएशन बनी है मेरठ की, उसमें मतलब प्रशासन के अनुसार गाइडलाइन है। जो भी उस गाइडलाइन के अनुसार हम लोग नहीं जा रहे, हम अपनी जो कमेटी है, समिति है, एसोसिएशन है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके विरुद्ध नहीं जा रहे हैं। 1 साल देख रहे हैं, कोई तोड़ता है तो नेक्स्ट ईयर हम भी देख लेंगे, लेकिन अभी तक हम उसके साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं। मैंने इस बार कोई ट्रोल अपना बुक नहीं किया हरिद्वार के लिए। प्रशासन का गाइडलाइन का ऐसे ही सब करेंगे तो आगे चलेगा। पहले हम सब लोगों को करनी पड़ेगी। अगर हम सभी ऐसे करते रहेंगे तो भैया देखो वो आगे बिगड़ नहीं है मामला। ठीक है। बाकी अनुज भाई एक बार ये दिखा दीजिए आप, ये
जो दिया है गाइडलाइंस में जो दिया है ये आप देखिए। ये सभी को मिला को मिला है है, और सभी को। जो डीजे वाले यहाँ पर नए आए हैं उनके भी सभी के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। बाकी एक बार हम अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसा डाल नहीं देंगे है इसको। कि यहाँ ना आने से जी, मतलब कुछ नहीं होगा, ऐसा सभी नहीं के यहाँ होगा। पर नाम लिखे हुए हैं सभी डीजे वालों के। उन्हें अपना आप ही आभास होगा। भगवान की जय। बहुत बढ़िया। हमने गाड़ी के ये कहा है कि जितनी गाड़ी की बॉडी होगी उतना ही है, गाड़ी से बाहर नहीं है। हाँ, दूसरा जाति वाले गाने, दंगे वाले, पब्लिक का कोई ऐसा ना हो कि पब्लिक को तुम कुछ कह रहे हो, पब्लिक कुछ कह रही है ना। पब्लिक ज़बरदस्ती करेगी कि भाई हमारे वाले गाने बजाओ या हमारे यहाँ रोक के गाने बजाओ, इसलिए नहीं। आपको कावड़ में भक्ति के गाने बजाने हैं, आपको ही बजाना यही रहता है। पिछली बार नोटिस से बता रहा हूँ, पिछली बार 3-4 मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसके बाद भी मुकदमे दर्ज हुए। आप लोग चले गए थे कावड़ जाने के बाद, आप लोग भी चले गए थे, उसके बाद भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो इवन फायरिंग तक हुई है पिछली बार। तो वो सब मुकदमे चल रहे हैं। हम लोग अगर अभी ज़रूरत पड़ेगी या इस बार भी अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम उन मुकदमों में कार्रवाई करेंगे। उन मुकदमों में फायरिंग का मतलब आप समझते हैं कि मामले बड़े हैं, ठीक है। वो माहौल सिर्फ और सिर्फ डीजे पर गलत गाने या जाम लगाकर या जातीय वाले मामले जो हुए इस वजह से हुए हैं। तो उन मुकदमों में भी कार्रवाई चल रही है। हम नहीं चाहते कि उसमें कोई बात बढ़ानी पड़े, इसलिए इस बार पहले ही सबको बुलाकर ये चीज़ें हमने बता दी कि भाई आप लोग डीजे के लेकर जो स्पेशल हम गाइडलाइन आपको दे रहे हैं उसके हिसाब से करें, ठीक है सर। जैन सर। बाकी गाइडलाइन पूरी दे दी गई है और कुछ चीज़ें इस बार कुछ स्ट्रिक्टली ही लागू करी गई है।